नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी चीज़ों को टालने की आदत है? क्या आप कुछ भी सही वक्त से नहीं कर पाते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं? क्या आप ये समझ नहीं पाते हैं कि क्या काम पहले करना है और क्या काम बाद में? अगर आप भी इन्हीं सवालों से घिरे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि बिल्कुल क्या करें, तो आज ये समरी आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाली है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे उसका नाम है ईट दैट फ्रॉग, जिसे ब्रायन ट्रेसी ने लिखा है। ब्रायन ट्रेसी अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान के क्षेत्र में पिछले 30 सालों से भी ज़्यादा वक्त से हैं। एक टॉप सेलिंग लेखक के तौर पर उन्होंने 70 से भी ज़्यादा किताबों को लिखा और उनमें योगदान दिया। ट्रेसी पब्लिक स्पीकिंग के लिए बहुत ही पैशनेट हैं और बहुत बार कॉरपोरेट और पब्लिक ऑडियंस से पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। ये किताब 21 टिप्स की एक लिस्ट है जो आपको काम को ना टालने और ज़्यादा काम करना सिखाती है। ये किताब उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो काम के नीचे दबे हुए हैं और नहीं जानते हैं कि कहाँ से शुरू करें। आज आप समझेंगे कि कैसे ज़रूरी कामों को पहचानें और कैसे केंद्रित रहें। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि वह 21 टिप्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रायन ट्रेसी के 3 Ds के बारे में। खुद को बेहतर बनाने के लिए 3 Ds पर ध्यान दें। 3 Ds अर्थात डिसीजन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। डिसीजन काम को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है। जब आप कोई नई आदत बनाते हैं, जब तक वो ऑटोमेटेड ना हो जाए, उसे रोज करते रहने के लिए अनुशासन की जरूरत पड़ती है। नई आदत की शुरुआत में दृढ़ संकल्प जरूरी होता है। कोई भी काम करते रहने की प्रेरणा के लिए आपको दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं स्पष्टता अर्थात क्लैरिटी की। जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो सबसे जरूरी है लक्ष्य और उद्देश्य की स्पष्टता होना। जब आपको साफ तौर पर पता होता है कि आपके गोल्स क्या हैं और आपको उन्हें पाने के लिए क्या करना है, तो आप ज़्यादा काम ज़्यादा तेजी से करते हैं। इसी क्रम में ब्रायन ट्रेसी ने कुछ टिप्स दिए हैं। पहली है, फैसला करें कि आप क्या चाहते हैं। दूसरी, उसे लिखकर कमिट करें। तीसरी, एक समय सीमा बनाएं। चौथी, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करने की जरूरत है उसे पहचानें और उनकी सबकी लिस्ट बनाएं। पांचवी, अपनी लिस्ट को एक प्लान में बदलें। जिससे पहले करने की जरूरत है उससे शुरुआत करें। छठी, अपने प्लान पर एक्शन लेना जल्द से जल्द शुरू करें। सातवीं है, हर रोज कुछ न कुछ करते रहें और कोशिश करें कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। साफ लिखे हुए गोल्स का आपकी सोच पर कमाल का असर पड़ सकता है। वो आपको मोटिवेट करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं और आपकी एनर्जी को रिलीज करते हैं और साथ ही आपको काम को टालने से बचाते हैं। अब हम बात करते हैं अग्रिम की योजना मतलब एडवांस में बनाई गई योजना के बारे में। आपको हर दिन एडवांस में प्लान करना चाहिए। अपने दिनों को प्लान करने से आपकी जिंदगी पर अलग ही असर पड़ता है। इसका मतलब यह होता है कि आप कोई भी दिन अनजाना सा नहीं बिताते हैं। आप हमेशा समझते हैं कि आप खुद से क्या उम्मीद रखते हैं। काम को टालने से बचने का सबसे अच्छा टूल है आपका दिमाग, आपकी सोच, प्लान करने और फैसला लेने की क्षमता। लेखक ने यहाँ 6P फॉर्मूले के बारे में भी बात की है। 6P अर्थात उचित पूर्व योजना, प्रॉपर प्रायर प्लानिंग खराब प्रदर्शन को रोकता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि काम से पहले की गई सही प्लानिंग से खराब परफॉर्मेंस से बचा जा सकता है। लेखक समझाते हैं कि योजना बनाना एक सरल सा कार्य है। जब आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट पेंडिंग हो तो उसे पूरा करने के सभी स्टेप्स की लिस्ट बनाएं। इनको प्रायोरिटी और डेडलाइन के हिसाब से अरेंज करें। आपके सामने क्लियर टाइमलाइन और प्लान आ जाएगा। लिस्ट में ऊपर से शुरू करें और नीचे तक काम करते चले जाएं और इस तरह आपका काम वक्त पर खत्म हो जाएगा। इसी क्रम में आगे ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि 80 और 20 का रूल। 80 और 20 का रूल क्या है, चलिए दोस्तों अब जानते हैं। आपके हर काम पर 80-20 रूल लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आप जो भी करते हैं उसका 20% ही आपके रिजल्ट का 80% हिस्सा बनेगा। आपके पास 10 टास्क की एक लिस्ट हो सकती है। इनमें से 1-2 ज़्यादा जरूरी होंगे जिन्हें पहले करना जरूरी होगा। अपनी सूची को महत्व के आधार पर प्राथमिकता दें। सबसे ज़्यादा जरूरी काम सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं, पर उनसे आपको सबसे ज़्यादा फायदा भी होता है। इसलिए आपको नीचे के 80% काम को ना करके ऊपर के अर्थात टॉप के 20% काम को पहले करना चाहिए और छोटे कामों को करने के लालच पर काबू पाना चाहिए। अब हम बात करते हैं सभी परिणामों और अपने समय को समझने पर।
जो भी काम आप शुरू करें, पहले उसके परिणाम और संभावित परिणाम पर विचार करें। इससे आपको काम की अहमियत पता चलेगी। जिन लोगों के पास अपनी ज़िंदगी का लॉन्ग टर्म व्यू होता है, वो ज़्यादा बेहतर फैसले ले पाते हैं कि आपको कितना वक्त किस काम पर खर्च करना है। अगर आप अपने आने वाले 5 से 10 साल के बारे में सोचते हैं, तो आप ऐसे फैसला लेंगे जो आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने की तरफ ले जाएंगे, और इसी से आपकी उत्पादकता और उत्पादन बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं कि क्या विलंब ठीक है, अर्थात प्रोक्रेस्टिनेशन कभी ठीक है या नहीं। आपको विलंब को रचनात्मक अभ्यास अर्थात क्रिएटिवली प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप एक ही दिन में सारे काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको कुछ चीज़ों को जाने देना होगा, छोटे कामों को टालना होगा। छोटे छोटे काम जो समय बर्बाद कर सकते हैं, अक्सर ऐसे काम होते हैं जिन्हें आप छोड़ सकते हैं। अगर आप अपने छोटे और कम जरूरी काम को टालेंगे, तो आप जरूरी काम ज़्यादा सफलता के साथ कर पाएंगे। लेखक ने इसी क्रम में ABCDE मेथड अर्थात ABCDE विधि बताई है। वो क्या है, चलिए जानते हैं। अपनी रोज की प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए ABCDE पद्धति सबसे अच्छा तरीका है। यह आपका वक्त बचाकर आपकी उत्पादकता बढ़ा सकता है। पहली, अपने सभी काम की लिस्ट बनाकर उसकी शुरुआत करें। दूसरी, सारे कामों को A, B, C, D और E का लेबल दें। तीसरा, A सबसे जरूरी काम है जिसे आप आज ही करना है। इससे एक से ज़्यादा काम भी हो सकते हैं, तो उन्हें A1, A2, A3 जैसे नाम दे सकते हैं। चौथा, जो काम B, C, D और E पर है, वो सिर्फ तब किए जाने हैं जब A वाले सारे काम हो जाएं। ये आपकी प्राथमिकता नहीं है। ये तब किए जाने चाहिए जब प्रायोरिटी वाले काम पूरी तरह से किए जा चुके हों। बढ़ते हैं दोस्तों इस बुक की अगली टिप की तरफ, जिसका नाम है प्रमुख परिणाम क्षेत्र अर्थात रिजल्ट एरिया। अपने मुख्य परिणाम क्षेत्र पर ध्यान दें। इसके पूरा होने में पूरी तरह आपका ही हाथ है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। ऑफिस में काम करते हुए अपने बॉस या सीनियर से डिस्कस करें और अपने की रिजल्ट एरिया जानें। आप जिनके भी साथ काम करें, सबको अपने मुख्य परिणाम क्षेत्र पता होने चाहिए। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ, जिसका नाम है लॉ ऑफ 3 अर्थात 3 का कानून। आपको 3 मुख्य टास्क का पता लगाना होगा जो आपके या आपकी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हैं, और इन पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, परिवार या रिश्ते, स्वास्थ्य अर्थात फिटनेस और आपका करियर। अगर आप हर एरिया के लिए एक गोल बना लें, तो आप सही चीज़ों पर ध्यान दे पाएंगे। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ, जिसका नाम है तैयारी। अगर आप वक्त की बर्बादी और टालने से बचना चाहते हैं, तो उस काम को शुरू करने से पहले आपके पास सभी टूल्स या रिसोर्सेस होने चाहिए। तैयार होने का मतलब है कि आपको काम के बीच में से किसी चीज़ के लिए अपना ध्यान नहीं हटाना पड़ेगा, और आप बिना किसी रुकावट के अपना काम पूरा कर लेंगे। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ, जिसका नाम है स्किल अपग्रेड्स अर्थात कौशल उन्नयन। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पास किसी काम को पूरा करने के लिए जरूरी नॉलेज या काबिलियत की कमी है, तो आप उसे टाल देते हैं। इससे बचने के लिए हमेशा अपने स्किल को अपग्रेड करते रहें और उसको तलाशते रहें। हो सकता है आपको सब कुछ ना पता हो जो आपको पता होना चाहिए, लेकिन सीखते रहने से आपको दूर तक जाने में फ़ायदा मिलेगा। हमेशा सीखना सफलता के लिए न्यूनतम आवश्यकता अर्थात मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके लिए आप ये 3 जरूरी स्टेप्स ले सकते हैं। पहला, हर रोज 1 घंटे के लिए पढ़ें जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। दूसरा, किसी कोर्स या सेमिनार को अटेंड करने का अगर आपको मौका मिल रहा है तो उसको जरूर अटेंड करें। तीसरा है, ट्रैवलिंग के समय आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं या आप हमारी ऑडियो बुक्स भी सुन सकते हैं। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ, जिसका नाम है स्पेशल टैलेंट्स अर्थात विशेष प्रतिभाएं। हर किसी के पास कोई खास टैलेंट होता है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। अपने टैलेंट को पहचानें और उसे अपने कैरियर को बढ़ावा देने में उपयोग करें। इसी क्रम में अगली टिप है प्रतिबंध अर्थात कॉन्स्ट्रेंट्स। जैसे सबके पास कोई खास टैलेंट होता है, वैसे ही ट्रेसी बताते हैं कि सबकी अपनी कोई कमजोरी भी होती है। अगर आप उस कमजोरी या रुकावट को पहचान ले जो आपके गोल्स अचीव करने से रोक रही है, तो आप उससे लड़ने का एक प्लान बना सकते हैं ताकि आप आगे बढ़ पाएं और अपने गोल्स को पा सकें। अगली टिप है प्रेशर अर्थात दबाव। हालांकि प्रेशर को सही नहीं माना जाता है,
पर इसके अपने ही फायदे हैं। बहुत से लोग बिना प्रेशर के काम नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग अपने लीडर का उन पर दबाव डालने का इंतजार करते हैं। अगर आप खुद पर काम को करने लायक प्रेशर डालेंगे तो बिना किसी की मदद के आप रोज प्रोग्रेस कर लेंगे। अगली टिप है व्यक्तिगत शक्तियां अर्थात पर्सनल पावर्स। आपका शरीर एक मशीन की तरह है जिसे अच्छे से परफॉर्म करने के लिए ऑयल, फ्यूल और आराम की जरूरत है। और सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल और मेंटल एनर्जी का भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप अच्छे से ध्यान रखते हैं तो आप ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। उसके लिए 4 टिप्स दी गई हैं। पहला, बहुत ज़्यादा काम ना करें। दूसरा, अपने काम करने का सही रफ्तार को समझें। तीसरा, रोज पूरी नींद लेने की कोशिश करें। चौथी, अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इसे अनदेखा मत करें। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ जिसका नाम है मोटिवेशन अर्थात प्रेरणा। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि प्रेरणा ऐसी चीज है जो या तो आपके पास होती है या आपके पास नहीं होती है, पर ऐसा नहीं है। आप किसी घटना को कैसे लेते हैं उसी तरह आपकी भावनाएं बनती हैं और यही पता चलता है कि ये घटनाएं आपको मोटिवेट करेंगे या डीमोटिवेट करेंगे। आपकी रोज की प्रेरणा से आपके मूड और इमोशन पर असर नहीं पड़ना चाहिए। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ जिसका नाम है टेक्नोलॉजी अर्थात तकनीक। हालांकि हम टेक्नोलॉजी के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते हैं, पर यह समय बर्बाद भी हो सकता है। आजकल के वक्त में इंटरनेट संचार और सूचना में मदद के साथ साथ एक बहुत बड़ा व्याकुलता भी बन चुका है। जब काम की बात आती है तो हमेशा सुलभ होने का मतलब है ज्यादा ध्यान भटकने का होना। जरा सोचिए, जब आप एक दिन, एक हफ्ते या महीने के लिए अपनी कम्युनिकेशन डिवाइस से दूर रहते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। दुनिया जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहती है। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ जिसका नाम है स्लाइस और डाइस कैसे करें। एक तकनीक है स्लाइस और डाइस। इसका मतलब है एक बड़े काम को छोटे टास्क में बांट लेना। इससे काम करना आसान होगा और आप छोटे टास्क करते हुए लगातार प्रोग्रेस करते रहेंगे। मनोवैज्ञानिक रूप से आपको एक छोटा टास्क करना ज़्यादा आसान लगेगा और वो चाहे कितना भी छोटा हो, उसे पूरा करके आपको आगे काम करने का मोटिवेशन भी मिलेगा। बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ जिसका नाम है समय अर्थात टाइम। आपको सबसे जरूरी काम को करने के लिए वक्त को अलग से निकालना होगा अर्थात आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। इस वक्त में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इन टाइम स्लॉट्स को एडवांस में शेड्यूल करें और काम बिना ध्यान भटकाए हुए उसको पूरा करें। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ जिसका नाम है उतावलापन और गति। ये सबसे अच्छा होगा यदि आप अत्यावश्यकता की भावना पैदा करें ताकि काम करने की गति बनी रहे। जब आप अपने लक्ष्यों की तरफ लगातार एक्शन लेते हैं तो सफलता के लिए गति सिद्धांत को सक्रिय कर देते हैं। इससे आपको काम शुरू करने में ज़्यादा एनर्जी लग सकती है, पर उसके बाद उसे करने में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। बढ़ते हैं दोस्तों इस बुक की आखिरी टिप की तरफ जिसका नाम है एक काम एक बार में। किसी काम को ठीक तरीके से करने के लिए आपको सिर्फ उसी काम को करना होगा बिना किसी रुकावट और ध्यान भटकाए। एक वक्त में एक ही काम पर ध्यान देकर आप उस टास्क पर खर्च करने वाले वक्त को 50% तक कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखित पुस्तक ईट दैट फ्रॉग की 21 टिप्स। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने इसमें क्या महत्वपूर्ण चीज़ें सीखी हैं। सबसे पहले हमने सीखा अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की स्पष्टता रखना। दूसरी है अपने दिनों को एडवांस में प्लान करना। तीसरी 80-20 रूल को अप्लाई करना। चौथी लगातार सीखते रहना और अपने स्किल अपग्रेड को करते रहना। पांचवी काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना। और आखिरी है एक वक्त में एक ही काम करें। दोस्तों अगर ये बुक आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों के कोई सुझाव हो तो उसको भी ज़रूर बताइएगा। और मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।